हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए रोज की तरह बेहतरीन क्लास करंट अफेयर्स की आज लेकर आए हैं। आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है इस क्लास में। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया, कब मनाया गया बात करते हैं। और इससे पहले बता दें आपको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। देखिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कटकर अलग हुआ था। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से कटकर अलग हुआ था। और कब अलग हुआ था? उस समय और भी राज्य अलग हुए थे, सभी की बात करेंगे। देखिए उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर को। कब? 9 नवंबर को। 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए अलग कब हुआ था? सन 2000 में। कब? सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। कब हुआ? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। कब हुआ? सन 2000 में। कब? 9 नवंबर सन 2000। सन 2000 ही में दो राज्य और भी अलग हुए थे, उनकी भी बात करेंगे। तो देखिए 9 नवंबर को अलग हुआ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगर जिले की बात करते हैं, उत्तराखंड में वर्तमान में कितने जिले हैं? जिले की बात करेंगे तो जिले कितने हैं, वहां के सीएम कौन है? तो जिले कितने हैं? 13। कितने जिले हैं? 13। और सीएम कौन है? सीएम पुष्कर धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी वहां के सीएम है। अब बताइए वहां लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें कितनी है? तो विधानसभा की ज्यादा सीटें, लोकसभा की देखिए सीटें, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 70 सीटें। कितनी हैं? 70 सीटें। इसके बाद बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की वहां पर कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 5 सीटें। कितनी हैं? 5। इसके बाद राज्यसभा की अगर बात करते हैं, राज्यसभा, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3। कितनी हैं? राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 70 सीटें। कितनी? 70 सीटें हैं। अब देखिए बात करेंगे स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को। कब? 9 नवंबर 2000 को। नवंबर में 2000 सन 2000 ही में 3 और राज्य हुए थे अलग। अब इसकी राजधानी की ओर बात करते हैं। राजधानी कहाँ है उत्तराखंड की? राजधानी देहरादून। कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। एक अन्य राजधानी भी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी की अगर बात करते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की कहाँ है? गैरसैंण। कहाँ है? गैरसैंण। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी देखिए, अगर याद नहीं रहता है तो गा और गा, ग्रीष्मकालीन गैरसैंण, ग्रीष्मकालीन गैरसैंण। और वैसी राजधानी देहरादून। लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें। 9 नवंबर सन 2000 में अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। अब देखिए वहां की अगर राजभाषा की बात करते हैं, किसकी? राजभाषा की। तो राजभाषा वहां पर कितनी है? 2 राजभाषा है, हिंदी और संस्कृत। कौन सी? हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत वहां की 2 राजभाषाएं। अब देखिए सन 2000 में और कौन कौन से राज्य नए बने थे? 2 राज्य और बने थे। एक तो उत्तराखंड हो गया, एक उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब देखिए सबसे पहले नंबर 1 नवंबर, नंबर 2 9 नवंबर,
नंबर 3 15 नवंबर। ये 3 राज्य, 3 डेट याद रखिए। डेट भी इसकी पूछी जा सकती है, परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है डेट। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1, 9 और 15। तो 9 की बात कर चुके हैं, 9 उत्तराखंड, और एक कौन सा, छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। दूसरा उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और कौन सा, झारखंड। 3 राज्य बने थे सन 2000 में, तीनों राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो 15 नवंबर झारखंड, 15 नवंबर झारखंड, 9 नवंबर उत्तराखंड, 1 नवंबर छत्तीसगढ़। किससे शुरू करेंगे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 1, 9, 15, 1, 9, 15, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब देखिए अन्य प्रश्नों की बात करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क। तो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहां पर है? इसके बाद लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इसके बाद डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां हुआ? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां हुआ? केदारनाथ रोपवेज का शिलान्यास कहां किया गया, किसने किया? भारत की पहली 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस। देखिए भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहां है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये भी कहां पर है? उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड है, यूके मत समझना किंगडम वाला, उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड। अब देखिए डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां हुआ? गांधीनगर, गुजरात। कहां पर आयोजन हुआ? गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ। केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास, केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास कहां हुआ? तो केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास कहां किया गया? ये भी उत्तराखंड में। कहां? उत्तराखंड में। किसने किया शिलान्यास? अगर बात की जाए किसने किया शिलान्यास, तो नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन या शिलान्यास किया गया। किसका? उत्तराखंड में केदारनाथ का। केदारनाथ रोपवे एक परियोजना है वहां पर, और उसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। भारत की पहली 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस किसने चलाई? भारत की पहली 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस किसने चलाई? तो एम्बुलेंस, एम्बुलेंस ए से शुरू होती है, अपोलो अस्पताल। किसने? देखिए तीनों चीजें ए से शुरू हैं। अपोलो, हिंदी में लिख लीजिए, अपोलो, अपोलो अस्पताल। देखिए ये भी ए से शुरू है, ये भी ए से शुरू है, ये भी ए से शुरू है, और शुरू किसने की? एयरटेल ने, AIRTEL, एयरटेल ने शुरू की। किसने शुरू की? एयरटेल ने। तो ए से ये भी, ए से ये भी, ए से भी। भारत में पहला 5G नेटवर्क कौन सा है? एयरटेल। भारत में पहला 5G नेटवर्क किसने लॉन्च किया? एयरटेल ने। पहली एम्बुलेंस कहां चली? अपोलो अस्पताल दिल्ली में। कहां? अपोलो अस्पताल में। देखिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया पूरा हो चुका है। मदर टंग सर्वे, क्या नाम है? मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, इसको पूरा किया जा चुका है। अब किसके द्वारा पूरा किया गया? मदर टंग ऑफ इंडिया, मदर टंग ऑफ इंडिया किसके द्वारा पूरा गया? देखिए इसका नाम MTSI, MTSI शॉर्ट में लिख लीजिएगा, MT, मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, MTSI शॉर्ट नेम इसका। किसने पूरा किया? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा इसका पूरा किया गया। अब सर्वे है, सर्वे देखिए इसमें क्या किया गया? सर्वे में क्या किया गया? देश की 576, देश की 576 जो लोकल भाषाएं होती हैं, 576 भाषाओं में इसका सर्वे किया गया। देश की 576 अलग अलग देश की 576
भाषाओं में किया गया, भाषाओं में किया गया। देखिए देश की 576 अलग अलग भाषाओं में किया गया। और इसके बाद ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो और वीडियो, ऑडियो और वीडियो द्वारा रिकॉर्ड किया गया। आंकड़े जो है ऑडियो एंड वीडियो के तरीके के रिकॉर्ड किए गए। कैसे? ऑडियो और वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड किए गए। ये 576 भाषाओं में फील्ड वीडियोग्राफी हुई है। 576 में फील्ड वीडियोग्राफी। कैसी? फील्ड वीडियोग्राफी। अब देखिए वीडियोग्राफी की बात करते हैं तो वीडियोग्राफी की जब बात हुई है और ऑडियो एंड वीडियो, तो वीडियोग्राफी देखिए किसके द्वारा किया गया? एनएसआई प्लस राष्ट्रीय फिल्म प्राधिकरण। किसके द्वारा? एनआईसी। और वीडियो से ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म विकास प्राधिकरण। राष्ट्रीय फिल्म विकास प्राधिकरण और एनआईसी द्वारा मिलकर आंकड़े एकत्रित किए गए। आंकड़े कैसे हैं? ऑडियो और वीडियो फॉर्म में। कैसे? ऑडियो और वीडियो फॉर्म में फील्ड वीडियोग्राफी की गई है 576 भाषाओं में, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। अब देखिए संविधान में राजभाषा, संविधान में राजभाषा की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में है? 343। 343 किसमें है? 343 में। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? अब ये देखिए संविधान में राजभाषा, संविधान में भाषाओं की बात करते हैं तो भाषाएं हैं कितनी? संविधान में भाषाएं हैं कितनी? ये 343 से 351 तक है। और राजभाषा 343 में, 343 से 351 में भाषाओं का वर्णन है। संविधान में भाषाओं का वर्णन 343 से 351। भाषाएं कितनी हैं? भाषाएं कितनी हैं? ये कितनी है? 22। भाषाएं कितनी हैं? 22। और संविधान जब बना था तब कितनी थी? मूल संविधान की बात करते हैं अगर, मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14 मूल संविधान में थी। एक बार एक बढ़ी, फिर 3 बढ़ी, फिर 4, 4 3 7 1 8 भाषाएं। 14 8 22 हो गई। टोटल भाषाएं कितनी है? 22। और 343 से 351 अनुच्छेद में है। अब देखिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973। भारत में टाइगर रिजर्व, भारत में अगर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 52। कितनी है? 52। 52वां कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। 52वां कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। इसके बाद 53वें की घोषणा भी हो चुकी है। 52 टाइगर रिजर्व है। 52वां कौन सा है? 52वां रामगढ़ विषधारी। इसके बाद 53वें की घोषणा हो चुकी है। 53वें की घोषणा हो चुकी कहां पर? रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर? चित्रकूट। कहां पर? चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। देखिए तीसरा प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2023 में? उत्तर प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश में देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग 4 शहरों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग 4 शहरों में 2023 में यूनिवर्सिटी, अब ये हैं कौन से नंबर के? तीसरे। 2023 में तीसरे कौन से नंबर के हैं? तीसरे नंबर के यूनिवर्सिटी गेम्स हैं और उत्तर प्रदेश में होंगे। उत्तर प्रदेश में किन शहरों में? लखनऊ, गोरखपुर, बनारस और नोएडा। लखनऊ, गोरखपुर, बनारस और नोएडा लिख लीजिए। लखनऊ, गोरखपुर, जहां के योगी जी हैं। देखिए याद कैसे करेंगे? लखनऊ राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसके बाद गोरखपुर जहां के योगी जी हैं, जहां से योगी जी सांसद थे। लखनऊ, गोरखपुर, इसके बाद वाराणसी कैसे याद रखेंगे? जहां से मोदी जी हैं। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और एक बचा नोएडा। क्या? नोएडा। तो लखनऊ, गोरखपुर, बनारस और नोएडा 4 शहरों में, 4 अलग अलग शहरों में उत्तर प्रदेश के आयोजन होगा 2023 में। अब तीसरे हैं, देखिए एक ट्रिक याद करने की। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। इसमें कितनी यूनिवर्सिटी भाग लेंगी? कितनी यूनिवर्सिटी भाग लेंगी? भाग कितनी यूनिवर्सिटी लेंगी? 150। कितनी? 150 यूनिवर्सिटी। कितनी? 150 विश्वविद्यालय इसमें भाग लेंगे। और एथलीट कितने होंगे? एथलीट याद करने का तरीका, अगर प्रश्न में पूछ दिया जाए बाय चांस, तो भाग लेंगी 150 यूनिवर्सिटी गेम्स कौन से नंबर के हैं? तीसरे नंबर के। तो 15 तियो 4500। कितने? 4500 एथलीट भाग लेंगे। कितने? 4500 एथलीट भाग लेंगे। 150 यूनिवर्सिटी भाग लेंगी। कितनी? 150 यूनिवर्सिटी भाग लेंगी। 4500 एथलीट। अब 15 तियो 45 याद रखिएगा। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं और 15 तियो 45। अब देखिए पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कब हुआ था? 2020 में। कहाँ? भुवनेश्वर। कहाँ पर? भुवनेश्वर। और प्रतिवर्ष होता है। 2020 में हुआ, इसके बाद 21 में हुआ और 22 में। देखिए 2020 भुवनेश्वर में। कहां पर? 2020 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 भुवनेश्वर में हुआ। इसके बाद दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन तो ये कहां पर हुआ? बंगलौर। कहां पर? बंगलुरु या कर्नाटक, सीधा लिख लीजिए। कर्नाटक के अलग अलग शहरों में होता है। तो कर्नाटक कहां पर हुआ? कर्नाटक में। इसमें देखिए यूनिवर्सिटी कौन सी नंबर 1 पर रही? कौन सी नंबर 1 पर यूनिवर्सिटी रही? फर्स्ट रैंक पर जैन यूनिवर्सिटी। कौन? जैन यूनिवर्सिटी कहाँ की है? कर्नाटक, बंगलौर की। कहाँ की है? बंगलौर, कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी है। जिस तरीके से देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पिछला कहाँ हुआ था? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पंचकुला, हरियाणा में। कहाँ? पंचकुला, हरियाणा में। वहां पर नंबर 1 पर कौन रहा था? हरियाणा। कौन सा राज्य रहा था? हरियाणा। इसी तरीके से इसका आयोजन कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक राज्य की यूनिवर्सिटी है जैन यूनिवर्सिटी बंगलौर की, ये नंबर 1 पर रही। इसके बाद देखिए खेल एवं युवा विकास मंत्री, वर्तमान में भारत के खेल एवं युवा मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। खेल एवं युवा विकास मंत्री अनुराग ठाकुर। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी गेम्स और उत्तर प्रदेश के पास मध्य प्रदेश में युवा गेम्स, मध्य प्रदेश में यूथ गेम्स या युवा गेम्स। अक्टूबर माह का
प्लेयर ऑफ द मंथ, अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ हम पिछली क्लास में करवा चुके हैं। किसे दिया गया बताइए? पुरुष में किसे दिया गया और महिला में किसे दिया गया बताइए? पता होना चाहिए, पढ़ा चुके हैं। विराट कोहली एवं निदा डार को। निदा डार कहाँ की है? पाकिस्तान की, याद रहना चाहिए। निदा डार कहाँ की है? पाकिस्तान की। देखिए चौथा प्रश्न है, फोर्ब्स की नई लिस्ट में भारतीय महिला उद्यमियों को शामिल किया गया है। फोर्ब्स की नई लिस्ट जारी हुई है, उसमें भारतीय महिला उद्यमियों को शामिल किया गया है। तो देखिए यहां पर लिख दें, एशिया की लिस्ट में 3 भारतीय महिलाएं, एशिया की टॉप उद्यमियों में, एशिया की टॉप महिला उद्यमियों में, महिला उद्यमियों की लिस्ट में शामिल हुई। कितनी महिलाएं शामिल हुई? एशिया की टॉप महिला उद्यमियों की लिस्ट में शामिल हुई हैं। कितनी भारतीय महिलाएं हैं? 3। कितनी भारतीय महिलाएं हैं? 3 भारतीय महिलाएं। देखिए किसे किसे शामिल किया गया। एक तो सोमा मंडल आपको पता होगा, सेल की पहली महिला कार्यकारी निदेशक है। सेल की पहली महिला निदेशक है, कार्यकारी निदेशक। नंबर 1 सोमा मंडल, ये क्या है? सेल की पहली महिला कार्यकारी निदेशक। सेल की पहली महिला कार्यकारी निदेशक कौन है? सोमा मंडल। नंबर 2 पे कौन है? देखिए 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। एक सोमा मंडल, दूसरी का नाम क्या है? गजल अलग। क्या नाम है? गजल अलग। ये कहाँ की है? गुड़गांव की। कहाँ की है? गुड़गांव की। ये गुड़गांव की रहने वाली है, गुड़गांव की गजल अलग। सोमा मंडल सेल की पहली कार्यकारी निदेशक। इसके बाद नंबर 3 देखिए, 2 सोमा मंडल और गजल अलग। सोमा मंडल और गजल अलग। अब तीसरी कौन है? नमिता थापर। क्या नाम है? नमिता थापर। ये कहाँ की है? पुणे की एक कंपनी है, उसकी ये निदेशक, कार्यकारी निदेशक है। पुणे की एक कंपनी है, उसकी कार्यकारी निदेशक है। तो पुणे की नमिता थापर, गुड़गांव की गजल अलग। सोमा मंडल सेल की पहली कार्यकारी निदेशक। 3 महिलाएं जो कि एशिया की टॉप महिला उद्यमियों में शामिल हुई। एशिया की टॉप महिला उद्यमियों में शामिल हुई। कितनी? 3 महिलाएं याद रखना है और इनके नाम याद रखना है। 3 महिलाएं शामिल हुई हैं और नाम याद रखना, सोमा मंडल, गजल अलग और नमिता थापर। 3 महिलाएं, इनका नाम याद रखना है। अब देखिए आगे प्रश्न, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद सेबी की पहली महिला अध्यक्ष याद होना चाहिए, आपको पढ़ा चुके हैं, माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। सेल की पहली महिला कार्यकारी निदेशक सोमा मंडल। सेल की पहली महिला कार्यकारी निदेशक सोमा मंडल। इसके बाद देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक। तो महिलाओं के लिए, महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसका क्वेश्चन करवा चुके हैं पूरा विस्तार से। देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक कहां पर उद्घाटन किया गया है इसका? दिल्ली में। कहां पर?
दिल्ली में उद्घाटन किसने किया? केजरीवाल जी ने। किसने किया? केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने। बिहार सेक्टर की सीआरपीएफ की महिला, बिहार सेक्टर की सीआरपीएफ की महानिदेशक बनाया गया, पहली महिला महानिदेशक है। कौन है? पहली महिला महानिदेशक। अब देखिए किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है आपको हम पढ़ा चुके हैं। क्या नाम है? सीमा भूड़िया। क्या नाम है? सीमा भूड़िया, धूड़िया, सॉरी, सीमा धूड़िया, सीमा धूड़िया। प्रश्न करवा चुके हैं। 2 महिलाओं को बनाया गया था, जिसमें से बिहार सेक्टर की सीआरपीएफ की महानिदेशक पहली बार महानिदेशक बनाया गया, पदोन्नति से बनाया गया। क्या नाम है? सीमा धूड़िया। क्या नाम है? सीमा धूड़िया। अब देखिए भारत की पहली महिला आईपीएस, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? भारत की पहली है किरण बेदी। किरण बेदी, भारत की पहली महिला किरण बेदी। देखिए 5वां प्रश्न, राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? देखिए शीतकालीन की बात करते हैं, हमेशा याद रखना, अगर शीतकालीन शब्द आ जाए राष्ट्रीय मतलब भारत में होंगे, तो भारत में सबसे ज्यादा गर्मी सर्दी किधर साइड पड़ती है? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर साइड। तो सबसे ज्यादा सर्दी कहाँ पड़ती है? ऊपर साइड। तो याद रखना, इधर के कोई अगर ऑप्शन आ जाए कुछ नहीं देना है। तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी, ऊपर के ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड। कौन करेगा? उत्तराखंड। ऑप्शन में आ जाए उत्तराखंड, उत्तराखंड करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी। सीएम पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। उत्तराखंड के गवर्नर, गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर है, पुष्कर धामी वहां के सीएम है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में अगर पूछ दिया जाए कहां, उत्तराखंड में कहां पर? तो औली में। औली, कहां पर? औली। और जिला कौन सा है? जिला अमौली। औली अमौली याद रखना। औली अमौली उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिले की बात करते हैं, जिले कितने हैं? 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? 13। औली में होगा कहां पर? औली अमौली उत्तराखंड। औली याद रखना है, औली स्थान पर होंगे। और होंगे कब? 2 से 5 फरवरी 2023। 2 से 5 फरवरी 2023। यहाँ के पर्यटन मंत्री ने कहा है कि सब कार्यक्रम तैयार हो चुका है, सब कार्यक्रम तैयार हो चुका है। कहा कि उत्तराखंड राज्य पूर्ण रूप से खेलों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। किसने कहा है? 2 से 5 फरवरी वहां के पर्यटन मंत्री ने। औली में होगा। जिला कौन सा? अमौली उत्तराखंड। पुष्कर धामी वहां की सीएम। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अब देखिए इसमें महिला एवं पुरुष दोनों लोग भाग लेंगे मेजबान, महिला एवं महिला प्लस पुरुष, महिला एवं पुरुष दोनों लोग भाग लेंगे। कौन? महिला एवं पुरुष। अब देखिए नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप, इसमें 4 इवेंट होंगे। कितने इवेंट होंगे? नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप, इसमें 4 इवेंट होंगे। कितने इवेंट होंगे? 4 इवेंट। नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप, इसमें 4 इवेंट होंगे, महिला और पुरुष भाग लेंगे। अब देखिए यहाँ के अगर पूछ दिया जाए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री कौन है? सतपाल महाराज। कौन है? सतपाल महाराज। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। सीएम और गवर्नर हम बता चुके हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी कौन करेगा?
शीतकालीन ओलंपिक 2022। तो इंटरनेशनल शीतकालीन ओलंपिक है। कौन से इंटरनेशनल शीतकालीन ओलंपिक, कहां पर होगा इसका आयोजन? कतर दोहा। कहां पर? कतर दोहा में। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2023, फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2023, सॉरी ये 22 वाला है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 इसका आयोजन हो चुका है। कहां हुआ है? बीजिंग। कहां पर हुआ है? बीजिंग चाइना में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां हो चुका है? बीजिंग में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां होगा? कतर दोहा में। कहां पर? कतर दोहा में। एशियाई फुटबॉल कप 2023 का आयोजन, इसका आयोजन चीन में होना था। कहां पर? चाइना में होना था, लेकिन इसका भी आयोजन कतर दोहा में होगा। कहां पर? कतर दोहा में इसका भी आयोजन होगा। कहां पर होगा? कतर दोहा में। इसी तरीके की करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।